is the name of the game. Pakistan Navy is already exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation through Chinese companies which have great experience in this field. It is an iron resolve of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism with full commitment of Pakistan to fight terrorism, completely defeat it, rather erase it from the face of Pakistan. That's our commitment, inshallah. पाक सरजमीन से दहशत गर्दी के खात्मे का अज़म गैर मुतसलसल है। सिक्योरिटी फोर्सेस रोज कुर्बानियां दे रही है। 2018 में हमने दहशत गर्दी का खात्मा किया, बदकिस्मती से अब दहशत गर्दों ने दोबारा सर उठा लिया है। दहशत गर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, ब्लू इकोनॉमी से ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाक बहरिया समुद्री वसाइल से इस्तेफादे के लिए इक़दाम कर रही है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन, ये हुकूमत भी कोई कानूनी हुकूमत नहीं है, बस एक जबरदस्ती वाली हुकूमत है। अगर कोई तब्दीली आएगी हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा। दीनी मदारस के हवाले से जो बिल है, इस बारे में हमारा कोई आपस में न मुआहिदा है न दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट है, लेकिन हम अपना फैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े कुव्वत के साथ करेंगे। जाहिर है जी कि तो इलेक्शन से पहले जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, जरदारी साहब खुद जो है बड़े स्टेक होल्डर थे, उस वक्त इत्तेफाक राय के साथ यही ड्राफ्ट हुआ। सुबह में तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रिट नहीं है, बस कुर्सी पर बैठने को काफी समझते हैं। इस स्टेटस से आगे सोच ही नहीं है, न इंतजामी सलाहियतें हैं, न क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा? मदारिस बिल क्यों मंजूर नहीं हुआ? मौलाना फजलुर रहमान सीखपा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का फैसला कुव्वत से करने का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही वाज़ेह किया, कोई तब्दीली आई तो हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। सरबरा JUI ने सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मदारिस बिल मंजूर ना होना बहुत बड़ी ज्यादती है, मुल्की सियासत में अदम एतमाद का सबब बनेगा। बाकायदा मुज़ाकरात में सारी चीजें तय हुई। जरदारी साहब इसमें खुद स्टेक होल्डर थे, आज कहां से इतराज़ात आ गए? इसे बदयानती ना कहें तो क्या कहा जाए? एक फोन कॉल पर फैसले में कैसे लचक दिखा दे। लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, इतवार को बताएंगे। कुछ लोग नौजवानों को इंतहा पसंदी की जानिब धकेलने के ख्वाहिशमंद है। मौशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी हम आहंगी जरूरी है। सियासी जमातों में बातचीत ही दरपेश चैलेंजेस से निपटने का वाहिद और मौसर हल है। बिलावल भुट्टो का सिंध पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता, इनकी तरक्की चाहते हैं। खवातीन मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहे तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। वो दिन दूर नहीं जब खवातीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गई, गुफ्तगू की और तस्वीर बनवाई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब देते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। दरख्वास्तें किस में और कैसे फिक्स करनी है यह आईनी कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन को 26वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाने का हक हासिल नहीं। आईनी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच के लिए 2 जजेस भी मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आगा फैसल और जस्टिस अदनान करीम की मंजूरी दी। पेशावर हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नामजद हो रहा है। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स जजेस की नामजदगी का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। एडिशनल जजेस की नामजदगियों के लिए आखिरी तारीख में 10 दिसंबर तक तोसी।
15 दिसंबर को जुडिशल कमीशन रूल्स का मुसविदा तैयार करके अरकान के साथ शेयर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे जी। तो बिल्कुल। बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जो वहां जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। डी चौक में अकेला छोड़ने फरार के बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वाजे कर दिया। 4 सदा में कारकुनों में चेक की तकसीम के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया, किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है, वहां से नहीं हटी, भागने वाली औरत नहीं। बानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। रोड खाली कराने वालों समेत बहुत से लोग गवाह हैं। अलीमा खान ने बानी पीटीआई के 2 मुतालबात सामने रख दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सारे हाथ की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की ऑफर दे तो पीटीआई बातचीत करेगी। बानी से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा, तमाम गिरफ्तार लोग रिहा किए जाए, मुतालबा तस्लीम ना हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कॉल दी जाएगी। उमर अयूब, राजा बशारत समेत 5 गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से रिहा। दौरान समाअत जज अमजद अली शाह का पुलिस पर इज़हार बरहमी कहा, पेशावर हाईकोर्ट से जमानत के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पेशावर हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर मौजूद है, हमें पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। बाबर अवान कहते हैं, बानी पीटीआई माइनस नहीं होगा, पूरी कौम को जंग के लिए मत ललकारा जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं, तफसीलात सामने आ गई। बानी के खिलाफ मुल्क भर में केसेस की तादाद बढ़कर 188 तक जा पहुंची। बानी पीटीआई की बहन नूरीन नियाजी की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99, इस्लामाबाद में 76 मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में 2 FIA में 7 केसेस और इंक्वायरीज ज़ेर अल्तवा है। नैब में 3 तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील ज़ेर अल्तवा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक और अहसन इक़दाम, CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के सारिफीन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर से अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगे बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। पंजाब के मसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। नेपरा ने 3 माह के लिए वफाकी हुकूमत के विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफीन को गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 26 रुपये यूनिट तक बचत होगी। विंटर पैकेज से सनती सारिफीन भी मुस्तफीद हो सकेंगे। PIA की पहली परवाज की पेरिस जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक पहली परवाज 10 जनवरी को पेरिस जाएगी। टिकटों की बुकिंग आज से शुरू होगी। हफ्ते में 2 परवाजें मंगल और जुमे को इस्लामाबाद से चलाई जाएगी।
पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकॉन और मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा अल ज़फ़ैन का कहना है कि ये मनसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। बीटी प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना है कि इस मंसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। बहरिया टाउन के लिए मंसूबे से पाकिस्तान की तामीराती सनत को आलमी सतह पर पजीराई होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से सर्दी में इजाफा और बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम समेत बलाई पंजाब के दीगर इलाकों में आंधी, तूफान, बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी में इजाफे के साथ कई मुकामात पर धुंध भी पड़ सकती है। मुकामी अफराद और सयाहों को मरी का सफ़र करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से मौसमियाती सूरत हाल से आगाही हासिल करने की हदायत। हुकूमत सिंध का दिसंबर को MD टेस्ट के इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज करने और मोबाइल जैमर्स लगाने का फैसला। टेस्ट मराकज़ में मोबाइल जैमर्स लगाने का हुक्म जारी। कराची के एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फर्नीचर नुमाइश शुरू हो गई। मुख्तलिफ अक़साम के जदीद और क्लासिक फर्नीचर नुमाइश के लिए रखा गया। शहरियों का भरपूर दिलचस्पी का इजहार। अमरीका का मजीद 35 ईरानी कंपनीज पर पाबंदी का ऐलान। मसूद पज़िशकियान हुकूमत पर तेल बेचकर पैसा जोहरी प्रोग्राम पर लगाने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा खजाना की तजवीज़ पर ईरानी कंपनियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और कराची आर्ट्स कौंसिल में 70वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला अपने जौबन पर। दूसरे रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल 19 सेशंस मुनक़िद हुए। अदबी मेले में 70 की दिहाई में बनने वाली फिल्मों का कॉर्नर ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा।